हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल कंबाइंड में। तो दोस्तों, आज हम आपसे बात करेंगे केमिस्ट्री के जो इम्पोर्टेंट फार्मूले की जो तूफ़ानी सीरीज़ चल रही थी, इसका पार्ट 3 है। इसका पार्ट 3 है। दो जो दो पार्ट हैं वो हमने अपलोड कर दिए हैं, आप देख सकते हैं दोनों पार्ट को। केमिस्ट्री के वो भी इम्पोर्टेंट फार्मूले थे, उनका केमिकल नाम, यूजेस, सब कुछ बताया हमने डिटेल में। तो अगर आपका एसएससी, जीडी, यूपीएसआई का अगर एग्ज़ाम है तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। ठीक है। इंडियन कोस्ट गार्ड का जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, डिक्टो क्वेश्चन इसी से आएंगे। ठीक है। तो इस सीरीज, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और हमें बताएं कि आपको वीडियो ये कैसा लग रहा है और इसमें कितना इम्प्रूव किया जाए। तो शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना किए। तो हमने आपको करा दिए थे 20 फार्मूले करा दिए थे। अब देखिए जो 21वां फार्मूला है वो क्या है। तो इसमें पूछा है आपसे ब्लू विट्रियाल। ब्लू विट्रियाल का इसका सूत्र क्या होता है। तो इसका जो सूत्र होता है वो होता है CuSO4 से 5H2O होता है, 5H2O। ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे इसे, जो ब्लू विट्रियल होता है इसका और एक नाम होता है नीला तोता। अगर आपसे पूछा जाए कि नीला तोता या कशिश का फार्मूला, तो वो होता है ब्लू विट्रियल। तो इसका जो हिंदी में, ये इंग्लिश में नेम है, तो ये आपसे पूछ देगा या फिर पूछेगा कि नीला तोता का फार्मूला बताओ। तो आप बताएंगे CuSO4, CuSO4, इसके बाद है 5H2O। ठीक है। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। अगर इससे पूछ दे आपको कि इसका जो केमिकल नेम है वो क्या होता है, तो वो होता है इसका पेंटाहाइड्रेट कॉपर सल्फेट। तो इसका अगर नीला तो होता है या कशिश, इसका जो आपसे केमिकल नेम पूछ दे तो आप क्या बताएंगे, पेंटाहाइड्रेट कॉपर सल्फेट इसका केमिकल नेम होता है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसमें पूछा गया है जिप्सम। अगर आपसे पूछ दे जिप्सम, ऐसे लिखा होगा या इंग्लिश में लिखा होगा जिप्सम, जिप्सम का सूत्र क्या होता है, तो आप बताएंगे CaSO4 2H2O। ठीक है। तो जिप्सम, जिप्सम का अगर आपसे फार्मूला पूछता तो आप बताएंगे CaSO4 2H2O। ठीक है। इसका ये फार्मूला होता है। अगर आपसे इससे पूछ दे कि इसका केमिकल नाम नेम क्या होता है जिप्सम का, तो आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे डाई हाइड्रेट कैल्शियम सल्फेट। इसको याद कर लीजिए, आपसे फार्मूला या इसका केमिकल नेम पूछ सकता है। ठीक है। तो अगर आपसे पूछ दे इसके यूजेस, इसको कहाँ, जिप्सम कहाँ यूज किया जाता है, तो आप बताएंगे सीमेंट बनाने में। कहाँ सीमेंट बनाने में यूज किया जाता है जिप्सम का। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट देखते हैं। अगर आपसे पूछ दे प्लास्टर ऑफ पेरिस, अगर आपसे कभी पूछ दे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस इसका फार्मूला बताएं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो इसका केमिकल नेम क्या होगा और इसका सूत्र क्या होगा, हम दोनों बात कर रहे हैं। तो इसका जो सूत्र होता है CaSO4 और हाफ H2O होता है। ठीक है। इसमें देख लीजिए हाफ H2O होता है। ठीक है। एक बार और हम रिपीट कर दे रहे हैं, CaSO4 डॉट हाफ H2O। अगर इसका केमिकल नेम आपसे पूछ दे क्या केमिकल नेम, तो आप क्या बताएंगे, इसका जो केमिकल नेम होता है हेमी हाइड्रेट कैल्शियम सल्फेट। हेमी का मतलब क्या होता है, जब हाफ होता है ना तो केमिस्ट्री में उसको हेमी बोलते हैं। ठीक है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट आपसे अगर पूछ दे श्वेत विट्रॉल, यानी इसको बोलते हैं सफ़ेद, ठीक है, वाइट विट्रॉल आपसे पूछ दे तो आप क्या बताएंगे, इसका सूत्र क्या होता है। अभी हमने आपसे ब्लू की बात की थी, अब हम आपसे बात कर रहे हैं श्वेत वाइट विट्रियोल। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है ZnSO4 7H2O। आप समझ लीजिए, इसी को बोलते हैं जिंक सल्फेट। वाइट विट्रियोल को बोलते हैं जिंक सल्फेट। ठीक है। तो इसके बाद होगा इसका जो ZnSO4 7H2O। ठीक है।
आई होप कि आप समझ रहे होंगे। अगर आपसे पूछ दे कि इसी का हमको बताओ केमिकल नेम, तो इसका होता है हाइड्रेट जिंक सल्फेट। इसका जो केमिकल नेम होता है वो होता है हाइड्रेट जिंक सल्फेट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके जो अभी पेट का एग्ज़ाम हुआ उसमें पूछा गया था। वृंजक चूर्ण, या इसी का नाम होता है इंग्लिश में ब्लीचिंग पाउडर। आपसे वृंजक चूर्ण पूछ ले या आपसे पूछ ले ब्लीचिंग पाउडर, इसका रासायनिक नाम, तो हम इसका रासायनिक नाम भी आपको बताएंगे और इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है वो भी हम बात कराएंगे। तो इसका जो रासायनिक सूत्र पहले आप देख लीजिए। इसका जो यहाँ पे नेम है तो ये इधर आ जाएगा, हम बता रहे हैं आपको। तो इसका जो सूत्र होता है CA ब्रैकेट में OCl का होल ट्वाइस ब्रैकेट बंद। तो इसका जो सूत्र होता है वो आप ये देख लीजिए। ठीक है, जो ब्लीचिंग पाउडर का जो सूत्र होता है वो CaOCl2 का होल ट्वाइस, ये इतना देख लीजिए आप ब्रैकेट में है। ठीक, अगर आपसे इसका केमिकल नेम पूछ दे तो आप क्या बताएंगे? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका केमिकल नेम होता है। अगर आपसे पूछ दे, एक नॉर्मल क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में ये बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि क्लोरीन जर्म्स कीटाणु को मारने काम करता है। जर्म्स यानी कीटाणु बैक्टीरिया, इसको मारने काम कौन करता है? तो वो करता है क्लोरीन। कीटाणुओं को मारने में काम में लिया जाता है, क्या लिया जाता है आपसे पूछा जाएगा तो आप बताएंगे क्लोरीन, Cl उसमें लिखा होगा या क्लोरीन लिखा होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, आपसे पूछ दे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चीनी यानी आप शुगर का नाम सुने होंगे, शुगर का सूत्र क्या होता है? तो आप बताएंगे C12H22O11, ये होता है शुगर का फार्मूला। अगर आपसे पूछ दे, इसी को बोलते हैं टेबल शुगर। ठीक है, अगर और इसमें देख लीजिए, इसमें थोड़ा और एक्सप्लेन कर दिया है ना। सुक्रोज जो होता है ना, ये 2 प्रकार का होता है। इसी से बनता है ग्लूकोज और इसी से बनता है फैक्टोज। तो आपको बताएंगे ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, तो वो होता है C6H12O6। ठीक है, नेक्स्ट देखो लिख दे रहे हैं। अगर आपसे कभी पूछ देगा ग्लूकोज का हमें फार्मूला बताएं तो आप क्या बताएंगे? C6H12O6, तो ये आप बताएंगे ग्लूकोज का फार्मूला है। ठीक है, अगर आपसे पूछ दे कि फ्रक्टोज को आप बताएं इसका फार्मूला क्या होता है, तो इसका फार्मूला भी सेम है। क्या होता है? C6H12O6। तो इसका जो फार्मूला होता है वो इनसे दोनों से मिल के बन जाता है ये आपका टेबल शुगर। ठीक है, तो उसका फार्मूला भी हमने आपको बता दिया था, शुगर यानी चीनी का C12H22O11। आई होप कि आप समझ रहे होंगे, यही है टेबल सूत्र का। तो इसके बाद आपको आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपसे पूछ दे वृंजक चूर्ण, ये हमने आपको बता दिया है कि वृंजक चूर्ण का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? CaOCl2 का होल ट्वाइस होता है। इसका जो नेम होता है केमिकल नेम, तो वो होता है आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, या इसी को बोल देते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। आप इन दोनों को लर्न कर लीजिए। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके 2 नाम बन रहे हैं, तो ये इसके चांसेस एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर हमें बताया करें, क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियो है तो इसमें आप हमें कमेंट करके बताया करें कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं। नेक्स्ट है मार्च गैस। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें ये बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, वही हमने सिर्फ ऐड किए हैं। और आप ये, अगर आपके दिमाग में डाउट हो कि वैसे क्वेश्चन कराओ कि उसमें कि बहुविकल्पी हो, कि मतलब उसमें ABC ऑप्शन दिया हो, तो हम ये नहीं चाहते हैं कि ज़्यादा टाइम वेस्ट हो। कम टाइम में ज़्यादा अगर कंटेंट मिल जाए तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो इसलिए हम वो नहीं लाते। इसमें हम भी बहुत मतलब कि देखना पड़ता है इधर उधर
किताबों से छाँट के सब लिखना पड़ता है कि यहाँ पे ये लिख लें, ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। तो सब अगर आपको एक साथ मिल जाएगा तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लीजिए, इसमें बोला था मार्च गैस। मार्च गैस का आपसे सूत्र पूछता है, तो इसका सूत्र आप बताएंगे CH4 मीथेन इसका नाम है, या इसी को और एक नाम से जाना जाता है। जो ग्रीन हाउस गैस होती है ना, वो हमारी मीथेन ही होती है, CH4। ठीक है, ये अधिकतर कहाँ पाई जाती है, ये पेट जानते हैं आप, धान की जो खेती होती है ना, जहाँ दलदल जगह होती है वहाँ ज़्यादा मार्च गैस पाई जाती है। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है आपका इसमें सिंदूर। सिंदूर का आपसे सूत्र पूछता है कभी कभी, तो आप बता देंगे इसका HGS इसका फार्मूला होता है। तो इसका ये जो इंग्लिश में कभी पूछ देगा वर्मिलियन का सूत्र बताएं तो आप बता देंगे। मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है इसका जो केमिकल नेम होता है वो होता है मर्क्यूरिक सल्फाइड। ठीक है, आई होप कि आप समझ रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए। अगर अभी देखो हमने आपसे बात किया था वाइट विट्रियोल की, ब्लू विट्रियोल की, अब आपसे बात कर रहे हैं हम ग्रीन विट्रियोल की। ठीक है, तो दो हो गए थे, तीसरा एक ये बनता है क्वेश्चन इसका कि ग्रीन विट्रियोल क्या होता है, हरा तोता होता है। इसका देखिए कि इसका जो केमिकल नेम होता है ना, वो होता है, केमिकल नेम तो इसका होता है आयरन सल्फेट, और इसका जो फार्मूला होता है वो होता है FeSO4 7H2O। इसका जो ये केमिकल फार्मूला है ना, उसका ये है। ठीक, FeSO4 7H2O। ठीक है, तो इसमें ये लिखा है, आप देख लीजिए। ठीक है, अगर आपसे पूछ देंगे केमिकल नेम इसका क्या होता है तो आप बताएंगे आयरन सल्फेट होता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन आपका होता है 30 नंबर। तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो लाफिंग गैस होती है, ऐसे लाफिंग गैस लिखा होगा, लाफिंग गैस या फिर लाफिंग गैस ऐसे लिखा होगा। ठीक है, तो आप देख लीजिए इसका जो फार्मूला होता है वो होता है N2O, हंसने वाली गैस। ठीक है, तो इसका जो नेम होता है केमिकल नेम तो वो होता है नाइट्रस ऑक्साइड। तो आज के लिए इतना ही है। तो इसके बाद आज हम आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आप में वीडियो में कमेंट करके बताइए कि जो भारी जल होता है, आपने नॉर्मल वाटर होता है जो जल, उसका तो फार्मूला होता है H2O। ठीक है, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि भारी जल क्या होता है, भारी जल का फार्मूला और इसका केमिकल नेम आप में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। कल नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे, तो आप में कमेंट करके बताएं कि भारी जल जो होता है उसका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला और उसका केमिकल नेम क्या है भारी जल का। तो आई होप कि आप समझ रहे होंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपना फीडबैक ज़रूर दें, क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियो है। तो आप समझ रहे होंगे। तो फिर आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।